अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जो हमने आगे क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें जो हम फार्मूलाज यूज़ करने वाले हैं, पहले मैं ज़रा आपको वो फार्मूला समझा दूँ कि आपने वो फार्मूलाज किस तरह याद करने हैं। अभी जो हम फार्मूलाज पढ़ने लगे हैं 10.4 के लिए, सबसे पहले सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, हमने प्लस या माइनस वाली फॉर्म को मल्टीप्लाई में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो जो सबसे पहले हमारे पास फॉर्म आती है वो है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, यानी दो साइन का सम आ सकता है हमारे पास, या फिर दो साइन का डिफरेंस आ सकता है हमारे पास, या फिर दो कोस का सम आ सकता है हमारे पास, कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा, और या फिर दो कोस का डिफरेंस। ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं सम या डिफरेंस की, दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस। अच्छा, इससे पहले हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे 10.2 में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो बेसिकली दो फंक्शन का सम नहीं होता, वो सिर्फ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या कोस अल्फ़ा प्लस बीटा या टेन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो उसमें एक ही फंक्शन होता है, आगे एंगल का सम या डिफरेंस होता है। तो ये इन दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस है। तो अभी ये जो हम फार्मूलाज करने लगे हैं सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, अब इसमें आपने याद ये रखना है कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट का टू आता है, यानी कि यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे भी टू आ जाएगा, यहाँ पे भी टू आ जाएगा जब फॉर्मूला ओपन करेंगे, और ये लास्ट वाला केस है, इसमें -2 आता है। अब इसके बाद हमारे पास दो फंक्शंस आएंगे सामने जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। पहले वो सम की फॉर्म में थे, बट अब कौन सी फॉर्म में होंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब इसके लिए ना मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ याद करने की, वो ये है कि साइन में ना एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो आप याद रख लें, अल्टरनेटिव फंक्शंस। अल्टरनेटिव मतलब मुख्तलिफ, तब्दील होके आएंगे, एक जो आएगा दूसरा उसका डिफरेंट होगा फंक्शन। और कोस की प्रॉपर्टी आप एक याद कर लें याद रखने के लिए, सिमिलर, एक जैसे फंक्शंस। अब देखिए, आपने जैसे ही साइन का फॉर्मूला देखा करना है सम या डिफरेंस वाला, तो आपके जहन में पहली बात आनी चाहिए अल्टरनेटिव फंक्शंस आने हैं। मतलब यहाँ पे जो दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आने वाले हैं वो अल्टरनेटिव होंगे। अगर एक साइन हुआ तो दूसरा कोस होगा, एक कोस हुआ तो दूसरा साइन होगा। अब आप ये कैसे याद रखेंगे पहले कौन सा आएगा? अभी हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो प्लस में वो खुद को पहले प्रेफर करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में दूसरा फंक्शन आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब इसी तरह जब आप साइन का दोबारा से फार्मूला देखेंगे आपके जहन में आएगा कि अल्टरनेटिव फंक्शंस आने हैं, लेकिन अब क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो साइन खुद को पहले प्रेफर नहीं कर पाएगा, तो पहले आ जाएगा कोस। एंगल का हमेशा एक ही सिस्टम है, पहले फुले फंक्शन के साथ आपने अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कर देना, और दूसरा वाला फंक्शन इसमें साइन आ जाएगा, उसका एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, ये हो गया साइन का सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला। अब आ जाते हैं कोस पर। तो कोस में सिमिलर फंक्शंस आएंगे, यानी आगे जो दो फंक्शंस आने हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में वो दोनों एक जैसे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या दोनों कोस आएंगे या दोनों साइन आएंगे? फिर से ऑपरेटर प्लस में वो फंक्शन खुद को प्रेफर करता है, तो इसमें फिर दोनों कोस आ जाएंगे, यानी कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। और नेक्स्ट जो है इसमें है कोस, सिमिलर फंक्शन आने हैं, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन आ गया तो आप फिर दोनों के दोनों फंक्शन साइन लिख दोगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो ये हमारे चार फार्मूलाज हैं सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट के, ये आपने याद करने हैं। इसके बाद चार और फार्मूलाज यूज़ होंगे, वो इसका रिवर्स है, यानी प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। अब हम प्रोडक्ट की फॉर्म को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें भी चार पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं हमारे पास। अब वो चार पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी हमारे पास? या तो आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, इनमें ऑलरेडी 2 होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो हम बनाया करेंगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तीसरी पॉसिबिलिटी है 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और लास्ट वन है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जैसे कि वहाँ पे भी लास्ट वाले फार्मूले में -2 आ रहा था, 2 साइन थे, यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ बनी हुई है।
जब आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म होगी और आपने उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो जो रिवर्स है ना, उसमें इस तरीके से याद रखिएगा कि जो अल्टरनेटिव फंक्शंस हैं वो किसके फॉर्मूले में आते थे, साइन के फॉर्मूले में, और जो सिमिलर फंक्शन थे वो आते थे कोस के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव फंक्शंस हैं वो आपको बता देंगे कि आपने किसका सम या डिफरेंस करना है, साइन का। अब अगर पहले साइन है तो वो फिर प्लस वाला फॉर्मूला बना देगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसमें जो है एंगल का सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा करना है, यानी बाय टू वाली फॉर्म नहीं करनी है आपने। ये दो साइन का सम हो गया। अब नीचे जो दूसरा फॉर्मूला है ये भी अल्टरनेटिव फंक्शन है, तो आएगा साइन का फॉर्मूला, लेकिन पहले कोस था तो उसमें फिर डिफरेंस का साइन आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिमिलर फंक्शंस, वो आपको बता देंगे सिमिलर फंक्शंस प्रॉपर्टी थी कोस की, तो अगर वो खुद कोस हैं दोनों तो फिर ये कोस का सम वाला फॉर्मूला हो जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। और नेक्स्ट जो है ये दोनों सिमिलर फंक्शन है, आएगा कोस का फॉर्मूला, लेकिन ये आ जाएगा फिर कोस का डिफरेंस, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ओवरऑल ये 8 फार्मूलाज हैं जो पूरी की पूरी 10.4 में यूज़ होंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं।